गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फंड फ्लो लेसन से क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें हमें बैलेंस शीट दे रखी है और इस बैलेंस शीट में 2013 और 14 के हमें आंकड़े दे रखे हैं, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के, और नीचे दो एडजस्टमेंट दे रखे हैं। इनमें हम दे रखा है कि 30,000 रुपये के विनियोग जो 28,000 रुपये में बेचे गए, और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो एडजस्टमेंट है वो है मशीन बेची 25,000 रुपये की जिसकी लागत थी 40,000 रुपये, और इस पर जो डेप्रिसिएशन लिया गया था वो है 8500 रुपये का। तो इस तरीके से हमें बनाना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके लिए जो आवश्यक जो खाते और बनाने होंगे वो भी सारे हमें कंप्लीट करने होंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम बनाते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए शेड्यूल। शेड्यूल ऑफ चेंज इन WC। तो वर्किंग कैपिटल में चेंज का हम शेड्यूल बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ बनानी होती है वो है, जो हमें कॉलम बनाना है वो है पर्टिकुलर का। यहाँ हम लिखेंगे ईयर 2013 और 2014, और यहाँ लिखेंगे इफेक्ट ऑन WC इंक्रीज और डिक्रीज। अब जो हमें चीज़ लेनी है सबसे पहले वर्किंग कैपिटल के लिए वो है CA और CL। तो सबसे पहले लेंगे CA, जिसको मैं A नाम दूंगा। CA में हम देख रहे हैं करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ हम देखेंगे स्टार्टिंग से कि यहाँ ऊपर से 1 2 3 4 ये आइटम सारे CA में शामिल नहीं होते। यहाँ से स्टार्ट होता है कैश, डेटर और स्टॉक। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैश, फिर डेटर्स, और फिर लिखना है स्टॉक। इनकी अमाउंट लिख देते हैं 1,20,000 और 1,30,000, और इसकी है डेटर की 80,000 और 190। स्टॉक 40,000 और 55,000। तो हमने इनकी राशि लिख दी है। टोटल का एक लाइन बना देते हैं, फिर लिखेंगे CL करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आप देख रहे हैं कि यहाँ दो आइटम है, क्रेडिटर और BP। क्रेडिटर और लिखेंगे फिर BP बिल्स पेबल। तो 75,000 1,10,000 है क्रेडिटर पहले साल यानी 2013 में 75,000 और अगले साल है 1,10,000। फिर BP है 10,000 और 15,000, 10,000 और 15,000। तो इस तरीके से इनके आंकड़े हमारे पास है टोटल। इसका भी एक टोटल का लाइन खींचते हैं, फिर नीचे लिखेंगे टोटल के नीचे एक लाइन पूरी यहां मिलाते हैं। अब हमें सबसे पहले इंक्रीज और डिक्रीज को लिखना है, या इसका टोटल भी कर सकते हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज को साथ में चलते हैं लेते हुए। तो सबसे पहले यहां देख रहे हैं कि 1,20 था जो कैश था, जो 1,30 हो गया, तो 10,000 है जो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। डेटर 80,000 थे, 190 हो गए, तो इसका मतलब 1,10,000 है जो क्या हो गए, इंक्रीज हो गया है। स्टॉक 40,000 था, 55,000 हो गया, इसका मतलब 15,000 से इंक्रीज हो गया है। तो ऑल ओवर इसमें इतना ही है, सभी में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। करंट लायबिलिटीज देख रहे हैं, जिसमें करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज होता है तो डिक्रीज करना है, डिक्रीज होता है तो इंक्रीज में इसको लिखना है। ये पहले ही हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्रेडिटर 75,000 से 1,10 हुए इंक्रीज, लेकिन लिखेंगे इसको डिक्रीज में।
तो ये हो गए 35,000 से। बीपी 10 से 15 इंक्रीज हुआ, लेकिन डिक्रीज में लिखना है, ये 5,000 से हुआ है। इसका टोटल वाली लाइन मार देते हैं यहाँ एक बार 40,000, ये हो गया 1 10 1 20 10 35 और 1 5 35 हो गई 1 35 1,35,000। और यहाँ इसका टोटल कर लेते हैं 1,20,000 80 2,40,000 और यहाँ है 1 30 1 90, ये हो गए 2 20 और 55 हो गए 2 75। यहाँ इसका टोटल कर लेते हैं, ये आता है 75 और 10 85 और यहाँ आता है 1 10 और 15 1 25। तो इस तरीके से इनका टोटल कर लिया है। इसमें से इसको घटाते हैं तो आएगी WC वर्किंग कैपिटल, 240 में से 85 घटाते हैं तो अमाउंट आएगी 1,55,000 और 275 में से 1,25 घटाएंगे तो आ जाएगा 1,50,000। तो यहाँ 1,55 है, आंकड़े एक बार दोबारा से देख लेते हैं, इनको सभी को मिलान कर लेते हैं कि हमारे आंकड़े सही तो है सभी। तो हमने यहाँ माइनर से एक मिस्टेक कर दी, यहाँ हमने 3,75 की जगह 2,75 लिख दिया है। यहाँ राशि आएगी वो आएगी 2,25,000, सॉरी ये इतना ही है, ये एक 25 ही है। यहाँ जो आएगी घटाएंगे तो राशि आएगी वो आएगी 250। तो हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमारी जो WC थी वो इसमें इसको घटाए तो 1,55 थी, लेकिन अगले साल में 3,75 में इसको घटाएंगे 1,25 को तो हमारी 2,50,000 हो जाती है। इसका मतलब इंक्रीज हो गया WC। कितनी हो गई है, इसमें से इसको घटाए तो 95 हो जाता है, ये 95,000। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन WC कितनी हुई है, 95,000। 95,000 यहाँ ऐड करेंगे तो और बैलेंस इसका बराबर यहाँ 95 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1,35, ये 1,35 और 2,50 और इधर भी 2,50। इस तरीके से हमारी ये बैलेंस है जो इसका कंप्लीट हो जाता है। तो ऑल ओवर आपने देखा इसमें वर्किंग कैपिटल में कि ये हो रही है इंक्रीज, वो भी 95,000 से। तो 95,000 हमारी वर्किंग कैपिटल वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये आंकड़ा में ध्यान रखना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसी का लेखा हम सबसे पहले करने वाले हैं। तो अब बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले लिखेंगे सोर्स, अमाउंट, यूजेज, अमाउंट। इसके बाद में हमें जो सबसे पहले हमने वर्किंग कैपिटल निकाली थी ये आएगी यूजेज इंक्रीज इन WC, यह था 95,000 से। 95,000 जो हमारी WC हमें अभी निकाली वो सबसे पहले वही लिखनी है इसमें। उसके बाद में हम यहाँ निकालेंगे एडजस्टेड P&L अकाउंट। तो इसका बैलेंस लेंगे बाय BD ओपनिंग और इधर लेंगे क्लोजिंग टू CD। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जो ये है 60,000, यहाँ लिखूंगा मैं सबसे पहले 60,000। यहाँ क्लोजिंग बैलेंस दिया वो है 70,000 जो कि हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है, यहाँ से मैंने इनको लिखा है। अब इसमें कौन चीज़ें आएगी वो साथ साथ में खाते बनाएंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें। तो दो एडजस्टमेंट दे रखे हैं, सबसे पहले इनका लेखा करते हैं।
सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा 2BD, ये वर्किंग नोट होते हैं, बाई CD, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। ओपनिंग बैलेंस है इसका 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस है इसका 80,000। यहाँ लिखा है 30,000 के विनियोग 28,000 में बेचे तो लिखेंगे बाई सेल। बैंक भी लिख सकते हैं इसको 28,000 से बाई P&L, ये लॉस हो जाएगा 2,000 का और इसका टोटल हो जाएगा 1,10,000। इधर इसका भी टोटल कर देते हैं 1,10,000 से, डिफरेंस 80,000 का आएगा इसका, ये हो जाएगा टू बैंक, परचेज हो जाएगा ये, इसको हो गया परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद में मशीनरी का खाता बनाएंगे, तो मशीन अकाउंट बना लेते हैं। मशीन अकाउंट में 2BD ओपनिंग बैलेंस लेते हैं सबसे पहले, बाय CD क्लोजिंग बैलेंस लेंगे इधर। इसमें दिया हुआ है हमें ओपनिंग 4,10,000 और क्लोजिंग है 5,40। हमें एडजस्टमेंट दिया है, मशीन बेची है 25,000 की तो बाई सेल 25,000, डेप्रिसिएशन इसका है 8,500 और बाई लॉस हो जाएगा, क्योंकि मशीन 40,000 की थी तो ये 25, ये होगा 33,500 और ये हो जाता है 6500। इस तरीके से ये 40,000 कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6500। तो ये इधर कंप्लीट होता है इसका काम। इधर टोटल कर देते हैं इसका 5,80,000, इधर भी बराबर कर देते हैं 5,80 से और ये आ जाएगा टू बैंक, ये बैंक आएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 1,70। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। इसका YBD आएगा, ओपनिंग हमें दे रखा है ये 2CD, इधर लिखेंगे। YBD है इसका, ये दिया हुआ है प्लांट मशीन का 90,000 और 1,30, तो यहाँ लिखूंगा ओपनिंग लिखूंगा 90,000 इधर और ये जाएगा 1,30,000। मशीन अकाउंट से आएगा टू मशीन अकाउंट, मशीन से आएगा टू मशीन अकाउंट से आया 6500 रुपये और इसका जो डिफरेंस रहेगा ये हो गया 1,30 और 1,36,500 और इसका जो डिफरेंस रहेगा 36,500 और 10 हो गया 46,500, ये बाई P&L, तो ये राशि इसमें आ जाएगी। अब एक बार एडजस्टेड P&L अकाउंट में दोबारा से वापस आ जाते हैं, तो इसमें इन खातों से जो चीज़ आएगी इधर लिखेंगे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो ये डेप्सन लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन आएगा 46,500 जो हमें यहाँ P&L में बचा हुआ है। उसके बाद हम मशीन अकाउंट से लॉस लेते हैं, टू लॉस ऑफ मशीन, ये है 6500 रुपये। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 2,000 रुपये का लॉस है, टू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 2,000 लिखेंगे।
यहाँ से हमने जो चीज़ें लेनी थी इसमें जो आनी थी वो ले ली। अब यहाँ देखते हैं गुडविल, ये 1,00,000 थी, 80,000 है, 20,000 से राइट ऑफ होगी, ये लिखेंगे टू गुडविल 20,000। और इधर ये है डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर, डिबेंचर का है 5,000 रुपया। और इधर से आने जो चीज़ आ गई इधर देखते हैं, तो इधर जर्नल रिजर्व है जो 50,000, ये राइट ऑफ होगा टू जर्नल रिजर्व, ये आ जाएंगे 50,000। और बाकी चीज़ें इसमें से सभी का लेखा हो गया है। इसमें जो चीज़ें आनी थी तो इनका कर लेते हैं टोटल, और इधर जो डिफरेंस बचता है वो हम लिखेंगे बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका कैलकुलेटर की सहायता से हम टोटल करते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। तो इसका हमने टोटल किया है, ये है 2,02,000, और यहाँ जो डिफरेंस रहेगा वो आएगा 1,42,000 का जो आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। 2,02,000 बैलेंस बराबर कर देते हैं। अब हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। यहाँ सबसे पहले ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, इधर फंड फ्रॉम ऑपरेशन ये है 1,42,000। इसके बाद में खाते से लेके यहाँ से बाई सेल 28,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है 28,000 का। और ये परचेज भी किया है हमने, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है 80,000 का। उसके बाद में मशीन अकाउंट पे चलते हैं, सेल किया है, सेल ऑफ मशीन ये है 25,000 की। परचेज भी की है, परचेज ऑफ मशीन ये है 1,70,000। यहाँ से इतनी चीज़ें आनी थी। अब बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 3,00,000 थी, 350 हो गई, तो इश्यू हो गई, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000 से बड़ी भी राशि को इश्यू मानेंगे। डिबेंचर थे 150 थे, 250 थे, ये भी इश्यू मानेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर 1,00,000। और बाकी सारी चीज़ें इसमें से सारी आ चुकी है। इधर सभी चीज़ों का लेखा हमने कर लिया है, इन्वेस्टमेंट का हमने सबका लेखा कर लिया है। अब एक बार इसके टोटल की ओर चलते हैं, देखते हैं कि हमें कुछ चीज़ कोई छोड़ी तो नहीं है। एक बार इसका टोटल कर लेते हैं। तो दोनों साइड का बैलेंस है जो आ रहा है 3,45,000, बिल्कुल हमारा सही है बैलेंस। इसका मिलने का मतलब हमने सारी चीज़ें एक्यूरेटली सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।